और 2004 में आचार्य भगवंत ने ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को एक जनहित लोकहित याचिका जो भेजी थी, उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिए। उसको देखा और मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं। ये देखो, ये लोकहित याचिका है। आचार्य भगवंत ने उस समय ये पैम्पलेट छपा करके और सब बंटवाए भी थे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका प्रस्तुत की थी। और ये जीव बंधु में भी छपा था, कामधेनु विज्ञान, फरवरी 2004। तो ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का जीव हिंसा के विरोध में उद्घोष। माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली को मेरा सद्बुद्धि रस्तु मंगलमय शुभ आशीर्वाद। विषय ध्यान से सुनो। बूचड़ खाना बंद करने संबंधी लोकहित याचिका। सत्य अहिंसा विश्व मैत्री, न्याय समता, मोक्ष के उपासक, प्रचार प्रसारक, राम कृष्ण बुद्ध महावीर गुरु नानक महात्मा गांधी के देश, विश्व गुरु भारत तथा दानवीर त्यागवीर कर्मवीर भूमि भारत की जनता की भावना की अभिव्यक्ति एवं मांग उसे न्याय देने वाले न्याय के रक्षक न्यायालय के समक्ष। विश्व में अन्य कोई भी जीव, भले वह दुष्ट से दुष्ट, पशु पक्षी नारकी देवता ही क्यों न हो, वह मनुष्य की बराबर पापी नहीं है। मनुष्य अत्यंत स्वसंकीर्ण स्वार्थ की दृष्टि से समस्त व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा वैश्विक विषयों की तुलना करता है। मनुष्य का क्या अधिकार है कि प्रकृति में जो अन्य वनस्पति, पशु पक्षी आदि जीव हैं, उन्हें अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए जीवित या मार करके भी प्रयोग करे? क्या अन्य किसी पशु पक्षी ने मनुष्य के लिए ऐसा व्यवहार किया है, कर रहा है? यदि ऐसा कोई करेगा तो मनुष्य क्या उसको सहर्ष स्वीकार करेगा? जो गाय भैंस आदि पशु दूध मूत्र गोबर श्रम संतान आदि के द्वारा मनुष्य की सेवा करते हैं, उन्हें भी यह बर्बर कृतघ्न भ्रष्ट बुद्धि वाला मनुष्य मारकर खा जाता है। ऐसा व्यवहार का कोई पशु पक्षी करता है? इतनी मात्रा में योजनाबद्ध उपायों से मनुष्य को मारकर खाता है। कोई पशु पक्षी यदि जीवन यापन के लिए या आत्मरक्षा के लिए एक भी मनुष्य को घायल कर देता है, तो मनुष्य उसकी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की भी निर्मम हत्या कर देता है। मनुष्य को जितना सुखपूर्वक जीने का अधिकार है, वैसा क्या इतर जीवों को नहीं है? उसने ऐसा जीने का अधिकार कहाँ से प्राप्त किया है? साथ ही दूसरे जीवों के जीने के अधिकार को छीनने का अधिकार कहाँ से प्राप्त किया? कोई सरकार, नेता, राजा, पंथ, संप्रदाय, धार्मिक ग्रंथ, न्याय, कानून, न्यायालय को भी अन्य जीवों को मारने का, सताने का अधिकार, लाइसेंस देने का अधिकार कहाँ से प्राप्त किया है? यह अधिकार प्रकृति नहीं दे सकती, क्योंकि प्रकृति के लिए हर जीव स्व अभिन्न अंगभूत स्व संतान है। जिस प्रकार शरीर के हर अंग उपांग स्वस्थ रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार प्रकृति के हर जड़ चेतनात्मक घटक आदि स्वस्थ रहने से प्रकृति स्वस्थ रहती है। प्राणी हत्या से लेकर के प्रकृति के दोहन, शोषण का अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा प्रकृति विरोध करती है। इसी प्रकार भगवान भी ऐसे अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान दयालु, समदर्शी, सर्वज्ञ, भेदभाव से रहित होते। मनुष्य स्व स्वार्थ के लिए, स्व सुरक्षा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करता है और कानून, नीति, नियम भी बना लेता है। मानव स्व अधिकार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन पशु पक्षी आदि के अधिकारों को छीनता है। जो कानून, सरकार, प्रशासन आदि अन्य पशु पक्षियों को मारने का अधिकार देते हैं, क्या वे ऐसे कानून बना करके स्वयं को मारने की योजना बनाते हैं? मनुष्य ने अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता एवं कुबुद्धि के कारण संविधान कानून से निश्चित किया है कि पशु पक्षी को वैध रूप से बूचड़ खाने में मार सकते हैं। इस कानून के कारण निर्दोष, परोपकारी, स्वस्थ, सबल, कम वयस्क से लेकर वृद्ध, रुग्ण पशु पक्षियों की जिनकी सेवा सुरक्षा की आवश्यकता है, उनकी भी निर्मम हत्या बूचड़ खाने में की जाती है। क्या कोई ऐसे कानून मनुष्य के लिए बनाए हैं जिससे रुग्ण, वृद्ध, काम करने के अयोग्य पुरुषों की हत्या,
सामूहिक रूप से बूचड़ खाने में की जावे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि मनुष्य के लिए यह अनैतिक अविधेय है तो यह पशु पक्षियों के लिए अनैतिक अविधेय क्यों नहीं है? क्या यह मनुष्य की महानता सिद्ध करता है या मनुष्य की संकीर्णता, क्रूरता, बर्बरता को सिद्ध करता है? इसी प्रकार जो व्यक्ति, जो जाति, जो धर्म, जो राष्ट्र, जो संगठन शक्तिशाली होता है वह भी अपनी संकीर्णता के कारण दूसरे व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के लिए ऐसी ही संकीर्णता एवं बर्बरता पूर्ण नीति एवं गतिविधियां भी अपनाते हैं। कहा भी है, लोकः प्रायः स्वार्थ परायणम, अर्थात समस्त संसार स्वार्थ परायण है। मानव सब कमजोरियों, संकीर्णताओं एवं क्रूरताओं का त्याग करके भलाइयों को, उदारता को, महानता को अपनाए, जिससे स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण एवं विश्व कल्याण संभव हो सके। व्यक्ति से लेकर समाज, विश्व में शांति, सुख, समृद्धि का साम्राज्य केवल नैतिक आध्यात्मिक गुणों की स्थापना से ही संभव है। यही मानव की मानवता एवं महानता है। समाज की व्यवस्था है, राष्ट्र की नीति है, कानून का प्राण है, विज्ञान की सच्चाई है, धर्म का हृदय है। इसके बिना न मानव की मानवता, महानता, समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की नीति, संविधान, धर्म का प्राण एवं विश्व शांति की व्यवस्था करता है, बल्कि समाज, राष्ट्र, कानून, संविधान, विज्ञान, धर्म आदि सब हितकारी के बदले अहितकारी, विकास के बदले विध्वंसकारी सिद्ध होंगे। पहला, प्रत्येक जीव को जीने का प्राकृतिक अधिकार है जो कि दूसरे जीवों को क्षति नहीं पहुंचाते। तब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, मानव अधिकार, यहाँ तक कि विज्ञान या कोई धर्म, संप्रदाय, परंपरा का क्या अधिकार है ऐसे निर्दोष जीवों की हत्या करना? ऐसी संपूर्ण जीव हत्या परंपरा, कानून, अधिकार निरस्त होना चाहिए। यदि ऐसे पशु पक्षी आदि की हत्या उचित है तो मनुष्य की हत्या अनुचित क्यों? दूसरा, यदि किसी विशेष पशु यथा वृद्ध, अनुपयोगी आदि वध योग्य हैं, तो जो वृद्ध, असमर्थ, अनुपयोगी, स्व पर कल्याणकारी या अहितकारी नेता, मंत्री, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व नौकरशाही से लेकर नागरिक, ये सब वध के योग्य अयोग्य क्यों? तीसरा, गौवंश अति प्राचीन काल से भारतीयों के लिए पूजनीय एवं बहुउपयोगी है। इस दृष्टि से गौवंश को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। चौथा, राष्ट्रीय चिन्ह में शेर, बैल, घोड़ा, हाथी के चिन्ह है। यदि कोई राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करता है तो वह अपराधी है। तब तो जो साक्षात इन पशुओं की हत्या करते हैं एवं जो उनका समर्थन कर देते हैं वे अपराधी दंडनीय क्यों नहीं है? गौ हत्या, पशु पक्षी हत्या बंद करने के लिए राष्ट्रीय कानून बने तथा उनका कठोरता से पालन होना चाहिए। साथ ही दोषी को सख्त से सख्त सजाए दिलाया जाए। छठा, मुर्गा मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि कृषि नहीं है, इस व्यापार को पूर्णतः निषेध कर देना चाहिए। सातवां, हिंसात्मक उत्पादन यथा बूचड़ खाने, पशु हत्या आदि से उत्पादित समस्त वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय पूर्णतः निषेध, अवैधानिक, गैर कानूनी रूप में घोषित किया जाए। आचार्य कनक नंदी, ग्राम गनोड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से यह